बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं एक ज़बरदस्त पाकिस्तानी स्टाइल बीफ बिरयानी, जो ना सिर्फ बहुत आसान है बल्कि इतनी मज़ेदार है कि आप जब एक बार इसे बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। चाहे ईद हो, दावत हो या कोई वीकेंड हो, ये रेसिपी आपके किचन की स्टार रेसिपी बनेगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं। बिरयानी के लिए सबसे बेहतरीन सेला चावल होते हैं। आप बासमती भी ले सकते हैं। ये 1 किलो हमने लिए हैं। इनको हम धोकर 1 घंटे के लिए भिगो देंगे। इनको 1 घंटे के पहले भिगोना ज़रूरी है। लहसुन अदरक हम ले लेंगे और सब्ज़ मिर्च लेकर पीस लेंगे। बिरयानी में जायका डालने के लिए यहाँ पे हमने 2 ले लिए हैं तेज़पात, 2 हमने बादियान के फूल लिए हैं, 2 दालचीनी की स्टिक्स चाहिए हमें, 2 इलायची ले ली है बड़ी हमने, साथ में हमने लौंग ले लिए 6 से 7। बिरयानी मसाला लिया है हमने 3 दरमियानी चम्मच। बिरयानी मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। सब्ज इलायची ले ली है 5 अदद। बाकी मसाले आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पे हमने गोश्त ले लिया है 1 किलो। ये हड्डी के बगैर है। आप हड्डी भी डाल सकते हैं, उससे भी जूसी बिरयानी बनेगी, बहुत अच्छा जायका बनता है। और हमने ये आप देख लें दरमियानी बोटी करवाई है। प्याज के बारे में क्वेश्चन किया जाता है कि कितने प्याज बिरयानी में डलें, तो हमने यहाँ पे 5 लिए हैं। अगर आप मसालेदार बिरयानी बनाना चाहते हैं तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आ जाने वाले हैं हमारी बीफ बिरयानी में, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी और आपको बहुत पसंद आएगी। तो हम सबसे पहले गोश्त को मैरिनेट करेंगे और इसके लिए हमने यहाँ पे प्याज पहले से फ्राई कर ली है। एक बड़े साइज़ की प्याज हमने लेके से फ्राई कर लिया है। गोश्त हमने धोकर इस परात में रख लिया है। इसमें हम तमाम मसाले डालते जाएंगे और इसको मैरिनेट करके कम अज़ कम 30 मिनट के लिए आपने ज़रूर रखना है। तमाम मसाले इसमें हम ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च हमने पीस लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है, वो शामिल कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून हमने डाल दी है यहाँ पे कुटी लाल मिर्च। नमक हस्बे जायका आप इस्तेमाल करेंगे। हमने 2 चम्मच शामिल किया है। प्याज हमने फ्राई कर ली है और अब हम इसमें शामिल कर देंगे। गोश्त को मैरिनेट करने के लिए 1 कप हमने लिया है यहाँ पे दही, और ये तकरीबन 200 ग्राम बनता है। इसको भी शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज भी हमारी साथ में अच्छी तरह से इस गोश्त में जायका पैदा करे, और ये मसल कर हम इसे भी पीस लेंगे साथ ही साथ हाथ से, और इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। बेहतर ये है कि आप इसे 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें, लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम ना हो तो 30 मिनट इसके लिए काफ़ी होंगे, तो इसमें आप इसको मैरिनेट करके छोड़ दें। यहाँ पे हम डाल रहे हैं केवड़ा वाटर तकरीबन 1/4 टीस्पून, और रेड कलर हम डाल रहे हैं इसमें, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा बोटी में रंग भी आ जाएगा। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें हम एक और चीज़ अहम डाल रहे हैं, वो है लेमन। 1 लेमन का जूस हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त आपकी बोटी में और फिर उसके साथ ही चावल में जब ये कोरमा बन जाएगा तो इसका टेस्ट पूरी बिरयानी में बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो हम गोश्त को मैरिनेशन के लिए कवर करके छोड़ देंगे। एक पतीला ले लें। हमने यहाँ पे कुकर लिया है ताकि हम गोश्त जल्दी से टेंडर हो जाए। इसमें हमने ऑयल शामिल कर दिया है और इसके बाद आपने ये बीफ है ये इसमें शामिल कर देना है। मैरिनेटेड बीफ इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा चम्मच इसमें चलाकर हमने इसको कवर कर देना है ताकि ये दही के पानी में अच्छी तरह से गल जाए, और जो परात में पानी था वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे, उसे भी खंगाल के और उसे कवर करके छोड़ देंगे और इसे प्रेशर में हम पका लेंगे। यहाँ पे आप देखें कि हमारा मीट जो है वो बहुत अच्छे से बीफ हमारा टेंडर हो चुका है। इसमें इस मौके पर हम शामिल कर देंगे ड्राई आलू बुखारे और 3 अदर टमाटर, और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से यकजा हो जाए। यहाँ कुछ मज़ीद मसालों का हम इजाफा करेंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून हम डाल देंगे हल्दी, 1 टीस्पून डाल देंगे हम पिसा ज़ीरा, और 1 टीस्पून हम डाल देंगे गरम मसाला, और इसके बाद इसको अच्छी तरह से फ्राई करके हमने 1 आलू इसमें शामिल कर दिया है।
आप चाहें तो इसमें आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो स्किप कर दें। मेरी बेटी की फरमाइश थी इसलिए मैंने यहाँ पे आलू शामिल किया। इसको आप डालने के बाद कवर करके रख दें, ये आलू भी इसमें गल जाएगा और हमारा कोरमा तैयार है। चावल बॉईल करने के लिए हमने पानी चढ़ा दिया है देचके में और इसमें शामिल कर रहे हैं तेज़पत्ता, दालचीनी, इलायची, सब्ज़ इलायची और धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च, एक बड़ी इलायची। इनकी सब तफसील आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसको जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा तो इसमें शामिल कर देंगे हाफ नींबू का रस और इसमें नमक भी शामिल कर देंगे 2 दरमियाने चम्मच। चावल हमारे अच्छे से राइस हो गए, आप देखें कितने ये फूल गए हैं। पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चावल और इनको बॉईल कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इनको नहीं बॉईल करना कि बिल्कुल नरम पड़ जाएं, थोड़ी सी कसर इनमें रहनी चाहिए। तकरीबन 90% इन्हें आप बॉईल कर लें क्योंकि हमने इसे दम देना होगा, तो बहुत ज़्यादा नरम नहीं पड़ने चाहिए चावल। आप ये देख लें, इस कदर आपने इनको बॉईल कर लेना है। अब हम इनको निकाल लेंगे छलनी में। आधे चावल हमने छलनी में निकाल लेने हैं और आधे देचके में ही रहने देने हैं। आप चाहे तो पहले मसाले की यानी कोरमे की तह लगाएं। हम चावल ही की तह लगा रहे हैं पहले और इसके ऊपर कोरमे की एक लेयर लगा देंगे। यहाँ पे ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अगर आपको वाइट चावल ज़्यादा चाहिए तो कोरमा आपने सेंटर में ही डालना है। चूँकि ज़्यादातर मसाले वाले चावल पसंद किए जाते हैं इसलिए हमने कोरमे को फैला दिया है। और अब एक और लेयर लगा लेंगे कोरमे की चावलों के बाद और इसके ऊपर हमने, अगर आप चाहें तो शुरू में टमाटर डाल दें और लेमन लगा दें, साथ में कुछ थोड़ी सी धनिया पुदीना को डाल सकते हैं। पहली लेयर में भी हम ऊपर ही डाल रहे हैं टॉप पे और इसमें हम ऊपर से थोड़े से चावल डालकर इसके ऊपर डाल देंगे तली हुई प्याज। तकरीबन 2 तली हुई प्याज आपने यहाँ पे डाल देनी है और कुछ रख देनी है जो ऊपर से भी आप डाल के जब सर्व करें तब भी डाल सकते हैं। धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च चाहें तो इसके ऊपर काट के डाल सकते हैं। और फाइनली आप इसमें डालेंगे लेमन की लेयर और इसके बाद आपने डाल देना है फूड कलर। और फूड कलर भी बहुत एहतियात से डालें, जितना आप पसंद करते हैं उतना ही डालें ताकि वाइट कलर के चावल और कलर्ड चावल आपको एक मिकदार में मिल सकें। इसके बाद आपने दम दे देना है 15 मिनट के लिए। शुरू में थोड़ी आंच ज़्यादा रखेंगे, फिर बिल्कुल धीमी आंच पे आपने 15 मिनट के लिए दम लगा देना है। 15 मिनट के बाद हमारी शानदार, डिलिशियस, माउथ वाटरिंग, स्पाइसी बिरयानी तैयार है। आप अगर अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है। सर्विंग प्लेट में सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है, तो इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। यकीन करें कि आप हमेशा इस रेसिपी को बनाया करेंगे जब एक मरतबा इसको बना लेंगे। बहुत सॉफ्ट और जूसी, फुल ऑफ फ्लेवर हमारा बीफ बनकर तैयार हुआ है। कमेंट ज़रूर करें कि आपको किस रेसिपी का इंतज़ार है। तो अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इस रेसिपी को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।